फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए आपको स्पेशल डिस्क्लेमर करना है। मेरी अपनी होल्डिंग ब्लू चिप फंड में है, आगे डिटेल में पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं ब्लू चिप फंड्स ने पिछले एक साल में 45% का रिटर्न दिया है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं ब्लू चिप फंड्स के बारे में। क्या इसमें निवेश करना सही है, इसमें पैसा लगाना कितना सही लग रहा है, कम रिस्क है या ज़्यादा रिस्क है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप कम रिस्क के साथ म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होती है ब्लू चिप फंड्स में निवेश करना। इसमें कम रिस्क होता है और रिटर्न भी अच्छा रहता है। रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन रिस्क की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। सबसे पहले हम जानते हैं ब्लू चिप फंड्स क्या है। यह लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ही है। कुछ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ ब्लू चिप भी जोड़ लिया है, जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड, फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड। कई फंड्स हाउसेज हैं जिन्होंने ब्लू चिप फंड लगाया हुआ है। ब्लू चिप म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए निवेश से जुटाई गई राशि कम से कम 80% तक इन्हें टॉप की 100 कंपनियों में ही निवेश करना पड़ता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हिंदुस्तान की टॉप की 100 कंपनीज़ हैं उनमें नुकसान होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। ऐसा नहीं कह सकते नहीं है, लेकिन मार्केट है, नुकसान के चांसेस हैं लेकिन काफ़ी कम है। आप ये समझिए कि रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन फार्मा है, इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनी हैं, यदि ये सारी की सारी रिटर्न देना कम कर दें तब जाके इसमें लॉस होगा। अदरवाइज़ मैं ये मानता हूँ कि ये कंपनीज़ इंडिया की ग्रोथ है, ये धीरे धीरे ग्रोथ करती रहती हैं और इसमें पैसा सबसे ज़्यादा सेफ है मार्केट के अंदर। इसमें कम रिस्क के साथ बेहतर रिटर्न मिलती है। इन ब्लू चिप कंपनीज़ में उम्मीद की जाती है कि उतार और चढ़ाव, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल पर होती हैं, बहुत बड़ी कंपनीज़ होती है, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इनमें उतार चढ़ाव नहीं होता जितना कि हमें स्मॉल कैप कंपनीज़ में देखने को मिलता है। ब्लू चिप फंड्स में उनको पैसा लगाने की सलाह दी जाती है जो कम जोखिम के साथ शेयर बाज़ार में निवेश करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो चाहते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करना है लेकिन मुझे रिस्क नहीं लेना है, रिस्क मेरा कम से कम हो, उनको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ब्लू चिप फंड्स में लगाइए। चाहे आप पुराने खिलाड़ी हों, लेकिन ब्लू चिप फंड्स में आपकी होल्डिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि यही एक स्टॉक है जो डाउन मार्केट में भी खड़े रहते हैं। और इन स्कीम्स में शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिएगा, कम से कम 3 से 5 साल या उससे भी ज़्यादा लंबे समय के लिए निवेश कीजिएगा। और यदि आपने 3 से 5 साल में ब्लू चिप कंपनीज़ में निवेश किया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी लॉस हो सकता है। और इसमें एक स्पेशल चीज़ कि इसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता है कि आप ये कहें कि हाँ मुझे 3 साल रखना ही रखना है या 5 साल रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉक इन पीरियड नहीं होता है, आप आज खरीद कर कल निकाल सकते हैं पैसे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पैसे की आवश्यकता हो तो निकाल लीजिए, कम पैसे की आवश्यकता हो तो थोड़े निकाल लीजिए, सभी की आवश्यकता हो तो सारे निकाल सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि छोटे समय की बजाय आप 3 से 5 साल या उससे ज़्यादा लंबे समय के लिए इन्हें रखें। अगर मैं पिछले कुछ समय से बढ़िया फंडों ने कितना रिटर्न दिया उसकी बात करूं तो पिछले एक साल में निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने 45% का रिटर्न दिया है। और यदि इसका कहूं कि मैं पिछले 3 साल में इसने 28% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 साल का जो औसत रिटर्न है वो 18% है। ऐसे ही आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने पिछले एक साल में 40% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में एवरेज रिटर्न 23% है और पिछले 5 साल की 18%। एचडीएफसी टॉप 100 फंड है, ये भी बहुत अच्छा फंड है, पिछले एक साल में 38% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 24% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल की जो एवरेज है वो 16% है।
एक डिस्क्लेमर आपको मैं क्लियर कर दूं कि मेरी होल्डिंग्स में ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड एग्जिस्ट करता है। वो मैंने ले रखे हैं, काफ़ी समय से हैं, बहुत सालों से हैं, वो चल रहे हैं। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। जल्दी ही अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।